गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। 2 दिन से मुझे टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे मैसेज मिले कि सर इसके अंदर हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए या फिर इसके अंदर हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना पर्टिकुलर एक प्रॉपर मैं इसका वीडियो बनाकर आपको समझाऊं कि इसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, इसके अंदर हमें एप्लीकेशंस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर करना है तो कौन से सेगमेंट में हम एप्लीकेशंस करें, कौन से सेगमेंट में नहीं करें, ठीक है। तो उसका हम पूरा डिटेल हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो पहले हमें ये देख लेते हैं कि पर्टिकुलर एक कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो टीवीएस सप्लाई चेन एक लॉजिस्टिक कंपनी, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, जो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो शिफ्ट आउट करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री, दूसरे स्टेट या दूसरे सिटीज़ के अंदर, राइट। मतलब एक लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर इसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पहले देख लेते हैं कि भाई आईपीओ ओपन कब हुआ, उसका क्लोजिंग कब है, वो ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आईपीओ का ओपन हुआ था 10 अगस्त को, ठीक है, और इसका क्लोजिंग है 14 अगस्त, जो मंडे को ये आईपीओ क्लोज होने वाला, राइट। तो बहुत सारे ट्रेडर ने यही क्वेश्चन किया, सर ये मंडे को क्लोज हो रहा है तो इसके अंदर हमें एप्लीकेशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसका हमने डिटेल में डिस्कशन करते हैं, राइट। फिर अलॉटमेंट है 18 को, अलॉटमेंट है 21 को, अनब्लॉक हो जाएगा, फिर क्रेडिट हो जाएगा 22 को, और 23 अगस्त को इसका फाइनल लिस्टिंग है, राइट। इश्यू की साइज हम देखेंगे तो 4 करोड़ 46 लाख के आसपास टोटल आईपीओ की साइज है। उसमें से 3 करोड़ 4 लाख के आसपास जो भी आईपीओ है वो फ्रेश इश्यू है, और 1.42 करोड़ के आसपास है ओएफएस है, ठीक है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, ओके। तो टोटल आईपीओ की कॉस्ट है अराउंड 880 करोड़। उसमें से जो फ्रेश इश्यू के लिए यूज़ होगा वो 600 करोड़ यूज़ होने वाला है, और ओएफएस के थ्रू जो यूज़ होगा उसमें 280 के आसपास यूज़ होगा, राइट। प्राइस बैंड की बात करें तो 187 से लेके 197 की इसकी प्राइस बैंड है। 76 इसका मार्केट लॉट साइड होगा, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 14,937, राइट। इसकी फेस वैल्यू 1 है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई जो बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 75% का अलोकेशन रखा हुआ है यहाँ पर। और जो एचएनए जो रिटेल कैटेगरी होते हैं तो रिटेल ही, लेकिन एचएनए मतलब जो बिग एप्लीकेशन करते हैं इसलिए, तो उसके लिए 50% रखा हुआ है। और जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं जिनको 14,000 के आसपास की एप्लीकेशंस करनी है, मिनिमम एप्लीकेशंस करनी है, तो उनके लिए होता है 10%, करेक्ट। और ये लिस्टिंग दोनों प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, एनएससी में और बीएससी में, करेक्ट। अब बहुत सारे लोग जीएमपी करते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर उसकी करंट जीएमपी अभी 12 चल रही है, राइट। ये 20 नहीं, ये इसका 12 हो गया है। देखो जीएमपी एक ऐसा सेक्टर होता है जो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूज करता है, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इसका जीएमपी क्या चलता है। देखो कोई भी आईपीओ हो तो उसका जीएमपी ऐसा नहीं होता कि हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में चेंज होता रहता है, ये कोई स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्राइस में 10% बढ़ गया, 20% बढ़ा, ये ऐसा नहीं होता है। जीएमपी ऑन एन एवरेज दिन में 1 या 2 बार ही अपडेट होता है। कोई फैंसी आईपीओ हो गया तो हो सकता है दिन में 3 या 4 बार उसका अपडेट हो, बाकी कोई जीएमपी में इतना 5 10 15 मिनट में कोई जीएमपी अपडेट नहीं होती। जो भी लोग 5 10 15 मिनट में आपको जो जीएमपी अपडेट करके देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हर टाइम अगर आपको जीएमपी हम अपडेट कर आपको मैं दूंगा तो आपको क्या लगेगा, चलो भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ, करेक्ट। मतलब क्या होता है कि ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए जीएमपी को अपडेट किया जाता है, मतलब 5 रुपीज़ अपडेट करेंगे, 10 रुपीज़ अपडेट करेंगे, वापस वो 5 रुपीज़ डिक्रीज करेंगे, वापस वो 10 रुपीज़ इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन जब 5 बजे फिनिश होता है, राइट। आप सभी को भी पता है कि सब्सक्रिप्शन आईपीओ को 5 बजे क्लोज किया जाता है, राइट। तो जैसे 5 बजे वो क्लोज हो जाता है तो उसके बाद फाइनली जो जीएमपी होता है उसके बाद मतलब 5 बजे के बाद जीएमपी स्टार्ट होता है। तो ऑन एन एवरेज सुबह के 9 बजे वो फाइनली अपडेट होता है, ठीक है। दूसरा जीएमपी तब अपडेट होगा जब मान लीजिए कोई मार्केट में कोई ऐसी अनसर्टिनिटी कोई मूवमेंट हो जाए, या फिर अनसर्टिनिटी मूवमेंट पर्टिकुलर उसी सेक्टर, मतलब ये मान लीजिए लॉजिस्टिक आईपीओ है, राइट, एक सप्लाई चेन आईपीओ है। तो इस लॉजिस्टिक के अंदर कोई
अनसर्टिनिटी आ जाती है, कोई अच्छा सा न्यूज़ या कोई बैड न्यूज़ आता है, तो उसके जीएमपी में सडनली कुछ अपडेट होता है। बाकी कोई इतना मेजर अपडेशंस नहीं होता है पर्टिकुलर जीएमपी के अंदर। तीसरा पॉइंट वो होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना पड़ता है। जिस तरह से आपका मार्केट का सेंटीमेंट अभी जब नेगेटिव स्टार्ट हो चुका, तो आप सभी को भी पता है कि SBFC का जो IPO है, अभी जिन लोगों को लगा है, जिसका लिस्टिंग मंडे को होने वाला है, उसकी ऑन एन एवरेज हाईएस्ट GMP 42 थी, वो ऑलरेडी रिड्यूस होकर अभी 20 के आसपास आ चुका है। अब आप लोग सोचो कि ये इतना डिफरेंस क्यों, ऑलमोस्ट 50% इसने रिडक्शंस कर दिया, राइट, इसका GMP में। क्यों ये हुआ? क्योंकि अभी आप जो मार्केट का सेंटीमेंट देख रहे हो ना, वो नेगेटिव हो चुका है और फाइनेंस सेक्टर में अभी बहुत ही करेक्शन आना बाकी है और उसके अंदर नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी के चक्कर के हिसाब से क्या हुआ, फाइनेंस सेक्टर के भी IPO में अब लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसीलिए इसका GMP रिडक्शन हो चुका, करेक्ट। तो यहाँ पर जिस तरह से TVS सप्लाई चेन का एट प्रेजेंट जो करंट GMP है वो 12 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 12 रुपीज़ मतलब ऑन एन एवरेज आप काउंटिंग करेंगे तो 6 to 7% का रिटर्न ये आपको दे सकता है एट प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये भी जब क्लोज हुआ था तब उसकी GMP थी 42, अब इसका रिडक्शन हो गया 12 हो गया, तो हो सकता है इसका भी और रिडक्शन हो सकता है। मे बी पॉसिबल ये लिस्टिंग के दिन आपको छोटा मोटा लॉस भी दे दे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ उसका भी मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। देखो उसके हिसाब से हमने पहले ही इसका रेटिंग हमने न्यूट्रल में दे दिया था, राइट। अब न्यूट्रल में रेटिंग देने का पीछे का रीजंस क्या था वो भी हम डिस्कशन करते हैं। देखो तो यहाँ पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखे तो ऑलरेडी उसने 2021 और 2022 2020 में भी यहाँ पर भी उनका लॉस है, जो हमने फाइनेंशियल कंडीशंस में यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया, इसलिए हमने यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया, राइट। लेकिन 2021 में उनका लॉस, 2022 में लॉस और 2023 में मतलब कंपनी अभी अभी जस्ट प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि इस कंपनी में अभी आपको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सके तो मैं इसके लिए अपडेट आपको मैं जब मंडे के दिन 1 बजे हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल चलती है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, फुल इंफॉर्मेशन होती है IPO के बारे में, राइट। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ज्वाइंट होना है तो वहाँ पर मैं आपको 1 बजे बता दूंगा कि आपको इस IPO में एप्लीकेशंस करनी है या नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी EPS कितनी है 1.04, और सबसे इंटरेस्टिंग जो डेटा मुझे लगा ये वाला है। यहाँ पर भी आप इसकी EPS देखोगे तो 193 के आसपास इसकी EPS है, जो कि ये EPS इस सेक्टर के लिए सबसे हाईएस्ट EPS मानी जाती है। मतलब ये IPO वेरी कॉस्टली IPO है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए तो इसका जो रिटर्न ऑफ नेटवर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% के ही आसपास है, मतलब 5.5, जो कि एक अच्छे से कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत कम होता है। तो इसी के वजह से मैंने आपको कहा कि इस IPO में हमें एप्लीकेशन अभी नहीं करनी चाहिए। पर्सनली तो मैं अभी तो अवॉइड ही करूँगा, पर्सनली अभी तो मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। अगर मान लीजिए इसके अंदर मुझे एप्लीकेशंस करनी है तो मैं कब एप्लीकेशंस करूँगा, कल मतलब मंडे के दिन 1 बजे के बाद। अगर इसके अंदर 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये सब तो नॉमिनल चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको कहाँ पर एप्लीकेशन करना है। एक मिनिमम एप्लीकेशन है, एक मैक्सिमम एप्लीकेशन है फॉर द रिटेल के लिए। HNI में भी सेम, एक मिनिमम एप्लीकेशन, मैक्सिमम एप्लीकेशन और बिग HNI। अब ये एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं रहता, ये एप्लीकेशन का भी कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको करनी है तो फिर 1 लॉट के लिए करिए, या फिर 14 लॉट के लिए कीजिए, या फिर 67 लॉट के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अभी इसमें अप्लाई नहीं करना है। आपको 1 PM के बाद हमारी अपडेट ग्रुप में आती है तो ही आपको अपडेट कर मतलब एप्लीकेशंस करना है, अदरवाइज इसको अवॉइड कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए तो QIB में अभी तो ऑलरेडी 0.50% ही फुलफिल हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो बड़ी इंस्टीट्यूट होता है उनका अभी इंटरेस्ट बहुत ही कम है। अगर ये लोग पार्टिसिपेट अच्छी सी क्वांटिटी के साथ करेंगे तो फिर हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर हमें एप्लीकेशन करनी चाहिए, अदरवाइज फिर हम इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर फुल भर दिया है 3.62। अब
यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हुई है कि जो लोग ने आईपीओ के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते हैं, लोग समझते नहीं है, वो लोगों ने यहाँ पर भर भर के पैसा दे दिया। क्यों दे दिया? तो क्योंकि उनको लगा कि भाई जो आगे जो जितने भी आईपीओ आए, राइट, जिसका आइडिया फोर्स हो गया, उत्कर्ष का हो गया या यथार्थ का हो गया, सबके अंदर अच्छा सा पैसा मिला सबको। अब ये बात मार्केट में जाएगी कि भाई मैंने आईपीएल में एप्लीकेशंस की थी, मुझे डबल पैसा हो गया, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। तो क्या करते हैं सारे के सारे दूसरे भी लोग, क्या करते हैं, सीधा जो आईपीओ आता है ना उसमें एप्लीकेशंस कर देते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हर एक आईपीओ के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं रहता, कुछ प्लस भी हो जाता है, कुछ माइनस भी हो जाता है। आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जो अभी भी माइनस में चलते हैं, जैसे कि एलआईसी का देख लो, पेटीएम का देख लो, कार ट्रेड का देख लो, डिलीवरी का देख लो, सारे के सारे आईपीओ अभी भी माइनस में है। करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आईपीओ में जब भी आप एप्लीकेशंस करते हो, नो डाउट मैं हर एक आईपीओ का वीडियोस में नहीं लेकर आता हूँ, लेकिन ऑन एवरेज आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं एवरी अपडेट देता हूँ कि आपको इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए, राइट। तो एट प्रेजेंट हमने जिस तरह से इसका एनालिसिस किया, तो उससे मुझे तो लगता है कि अभी इसमें से मैं अवॉइड कर दूंगा, इसमें मैं अभी कोई अप्लाई नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। इसके अंदर मैं अप्लाई तभी करूंगा जब पर्टिकुलर ये क्यूआईबी जो पोर्शन है उनका जो इंटरेस्ट इसके अंदर होगा, तो मैं इसके अंदर एप्लीकेशंस करूंगा, अदरवाइज मैं इसको अवॉइड कर दूंगा। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।